विद्यार्थियों, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन विशेष रूप से पहले तो ये समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है क्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे किसी चीज़ को ढका जाता है, उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, जैसे कोई गिफ्ट आइटम है उसको पैक किया जाता है तो उसके ऊपर जिल्द कितना लगेगा, जो जिल्द लगा है, जिल्द का जितना एरिया घेरा है उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और आयतन, आयतन कोई चीज़ किसी के अंदर भरी जाती है, रखी जाती है, समाई जाती है। जैसे एक कोई कार्टून है, कार्टून के अंदर बिस्किट के पैकेट रखेंगे तो जितने बिस्किट के पैकेट नंबर में आएंगे, संख्या में आएंगे, वो बिस्किट के पैकेट उस कार्टून का आयतन हो जाता है। आयतन यूँ देखे तो जैसे एक पानी का हौज है, हौज के अंदर पानी भरते हैं 20 लीटर 50 लीटर, तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है और उस कैपेसिटी को, माप को आयतन कहते हैं। यूँ जैसे मार्केट से अपन हेयर ऑयल की शीशी लाते हैं या 1 लीटर पानी की बोतल लाते हैं तो उसके ऊपर 1 लीटर लिखा होता है, किसी के ऊपर 300 ml लिखा होता है, तो इसका मतलब वो 300 ml है जो आयतन है, जिसे अपन बोलते हैं वॉल्यूम। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड अपन इस चैप्टर में 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु। घन सबसे पहले लेंगे अपन घन, फिर घनाभ, गोला, बेलन, फिर है लास्ट में शंकु। घन है जो इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घनाभ हो गया क्यूबॉइड, और गोला स्फीयर, बेलन सिलेंडर, और शंकु कोन। घन जैसे एक कोई चौक का डिब्बा है या सांप सीढ़ी खेलते हैं अपन, पासा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, जिसके 6 फलक होते हैं और 6 फलक वर्गाकार आकृति में जुड़े रहते हैं। ये तो हो गया अपने घन। घन के बाद में आता है घनाभ। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं और फलक होते हैं आयताकार। ये घनाभ आकार की ठोस आकृति भी हो सकती है, जैसे ईंट है, घनाभ है, माचिस घनाभ है, लोहे का बक्सा है, वो भी घनाभ है। दीवार है, दीवार में एक लंबाई होती है, एक चौड़ी होती है और एक ऊंची होती है, वो घनाभ के फॉर्म में होती है और घनाभ का आकार है। जैसे अपन को मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में लंबाई, चौड़ी और ऊंचाई दे रखी है और वो दीवार निकलवानी है, उसके अंदर ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी, तो ईंटों का माप और जो दीवार अपन जो बनाएंगे, खींचेंगे, उसका माप अपने पास हो तो उस दीवार में ईंटें कितनी रखी जाएगी, कितनी लगेगी, तो अपन ईंटों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है अपने वास्तविक जीवन में भी काम आने वाला चैप्टर है। और जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण कार्य, ठेकेदार, वो यही चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, उसी से इसको सॉल्व करते हैं। घन, घनाभ और गोला। गोला है जो यूं एक आप ले सकते हैं बॉल,
बॉल ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, या कांच की गोली है, मार्बल्स, ये सारी गोले में आते हैं। फिर है बेलन, बेलन में जैसे एक लोहे का पाइप है, खोखला पाइप, प्लास्टिक का हो चाहे लोहे का हो, चाहे ढोल है, ढोल मीन्स ड्रम, प्लास्टिक का कैसा भी हो, लकड़ी का, वो सारे सिलेंडर में आते हैं। जैसे गैस की टंकी है तो उसका नीचे वाला पार्ट पाइप के आकार में होता है, ऊपर से भले कैसा ही रूप हो, वो सिलेंडर बेलन कहलाएगा। फिर शंकु, शंकु सर्कस देखने जाते हैं तो अपन वहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं ज़्यादातर। एक जोकर होता है वो इस टोपी को पहनता है, या आइसक्रीम में एक कोन होता है, आइसक्रीम खाने के लिए यूज करते हैं, वो भी भाग उल्टा बनाया मैंने, वो सीधा करेंगे तो वो कोन बनेगा। एक मेहंदी लगाने की जो यूज करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं कूपी, तो वो शंकु होता है। अब पांचों आकृति मैंने बना दी। ये हो गया अपने गोला, बेलन, और ये हो गया शंकु। सबसे पहले लेंगे अपन गन। उससे पहले जैसे ये रूम ही है, इस रूम के अंदर 6 फलक है। फलक मतलब कि इधर वाला जो पोर्शन है ये पूरी दीवार है, ये एक फलक हो गया, 2, 3 और ये 4 ये फलक हो गए। एक ऊपर की छत और एक नीचे का पेंदा है जो फर्श हो गया। तो कोई भी आकृति है, बंद आकृति, कमरा है, ईंट है, माचिस है, लोहे का बक्सा है चादर से बना हुआ, वो सारे ही गनाब होंगे। और गनाब में फलक होंगे 6 फलक, 6 गन में भी फलक होंगे 6। अब 3 फलक आके जहाँ पे मिलेंगे, जैसे एक ऊपर वाला फलक है और एक ये सामने वाला फलक है और एक ये, जैसे एक ये दीवार है और एक ये दीवार है सामने वाली और एक ये ऊपर वाली है, तो एक पार्ट ये और दूसरी दीवार ये और तीसरी ऊपर वाली, तो तीनों जहाँ पे आके मिलती है, जहाँ पे कोना बनता है, इस कोने को अपन बोलते हैं शीर्ष। और जहाँ पे 2 दीवारें आपस में आके मिलती है, जो किनारे, एक तो ये ऊपर वाला फलक और एक ये नीचे ये सामने वाला फलक, दोनों आके जहाँ पे मिलते हैं, जो ये लाइन बनती है, इसे बोलते हैं किनारे। गन में फलक 6, गनाब में भी फलक 6। शीर्ष जैसे एक लोहे का डिब्बा है, तो जैसे ये रूम ही है, इसके अंदर कोने कितने, तो एक उधर हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर, ऊपर के कोने हो गए 4 और नीचे के भी कोने हो गए 4, 4 और 4 8। तो गन हो चाहे गनाब हो, उसके अंदर शीर्ष होते हैं 8, तो इसमें भी शीर्ष होते हैं 8। अब है किनारे, जैसे ये दीवार है और ये दीवार है, दोनों आके यहाँ पे मिले तो किनारे हो गए 1, वो किनारा 2, 3 और 4, एक पार्ट में 4, और फिर सामने वाले में भी 4, और फिर कोने के बीच में से 1, 2, 3 और 4, 4, 4, 8 और 4, 12। तो किनारे हो गए 1, 2, 3 और ये 4 और 4 नीचे, 4 और 4 हो गए 8, 8 और ये 9, 10 और 11 और 12। तो ये हो गए किनारे गन के। 12 और गनाब के भी किनारे हो जाएंगे 12। अब जैसे ये लोहे का बना है या कांच का बना हुआ है, इसको अपन पैक करेंगे तो इसके ऊपर चारों तरफ 6 साइड में इसके पेपर लगेगा। जो पेपर लगेगा वो पेपर जितना माप में होगा, क्षेत्रफल में होगा,
वो इस घनाभ का हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही जैसे बक्सा है एक, इसके अंदर मैंने पानी डाला, चाहे बिस्किट के पैकेट डाले, चाहे साबुन के पैकेट डाले, जितने पैकेट भरेंगे वो जितने पैकेट हैं वो इस बक्से का, इस घनाभ का हो जाएगा आयतन। अब इनसे संबंधित अपन सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लेंगे, सूत्र। और ये पूरा जो चैप्टर है सूत्र पे ही टिका हुआ है। अगर सूत्र आपको याद है और सारी वैल्यू मान है अपन सूत्र में रखेंगे तो इजी वे में इनके आंसर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं घन का। घन का आयतन। घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के अंदर 6 फलक है, एक फलक है जो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब वर्ग के अंदर फलक 6 है, एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो 6 का हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। अब एक है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण की लंबाई या घन के विकर्ण की लंबाई। अब घन का विकर्ण क्या होता है? जैसे एक रूम है, चाहे घन आकार का हो चाहे घनाभाकार का, जैसे आपको बोल लिया जाए कि इसके अंदर बड़ी से बड़ी लकड़ी, लंबी बांस की फट्टी आप कैसे रख सकते हैं, तो इसमें यही होगा कि इस कॉर्नर से इस कोने से उस कोने में, तो ये जो लकड़ी तिरछी रखी जाएगी। जैसे ये घनाभ है, ये रूम है, मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ये एक लकड़ी रख दी, तो ये जो लकड़ी है ये माप है वो होगा विकर्ण। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई होती है और विकर्ण की लंबाई। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि इस रूम के अंदर बड़ी से बड़ी लकड़ी कितनी लंबी आएगी, तो इसके लिए विशेष रूप से अलग से एक फॉर्मूला है घन के विकर्ण की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होगा अंडररूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। या ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में हिंदी के अंदर भी इंग्लिश दी हुई है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एक ही चीज़ है। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई। घन के विकर्ण की लंबाई। ऐसे कैसे 3 फॉर्मूले और बनेंगे, जैसे घन का आयतन वैसे वैसे घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले लेंगे घनाभ के विकर्ण, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जैसे हौज के अंदर पानी कितना भरेगा, तो अपन क्या करेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस हौज का घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? जैसे एक लोहे का बक्सा है या ये रूम है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया किसी के ऊपर, ठोस आकृति के ऊपर कवर चढ़ाना हो, कलर करवाना हो, रंग करवाना हो, सूटकेस है उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाना हो, तो वहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे इस रूम के अंदर सारी टोटल 4 दीवारें हो गई, ऊपर का छत हो गया, नीचे का पेंदा हो गया, 6 फलक हुए। तो नीचे का पेंदा फर्श तो अपन कलर से कलर करते नहीं, रंगते नहीं है,
तो फिर 4 दीवारें एक छत हुई, तो वहाँ पे ये पार्ट बीच नीचे वाला पार्ट, फर्श वाला पार्ट छूट जाता है। तो वहाँ पे ये जो अपन निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल 6 फलक निकलेंगे, जबकि रूम लेंगे तो फर्श नीचे वाला उसका आयतन आयताकार के आयतन के बराबर होगा, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई वो माइनस कर देंगे। तो पहले तो ये 6 फलक कलर करते हैं, वो लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अच्छा घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। ये वाला घन के विकर्ण की लंबाई वाला नीचे आ जाएगा, ये घनाभ का है, और घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगा भुजा √3, और ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला था नीचे आ जाएगा 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। अब घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल हो गया, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो गई, घन के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, घनाभ के कंप्लीट हो गए। अब अपन लेंगे बेलन। बेलन का आयतन, ड्रम में ढोल में कितना पानी भरेगा उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र हो जाएगा πr² h। यूँ देखें तो एक वर्त है, जैसे ये समतल बनी हुई आकृति, इसमें कलर कितना लगेगा इसको ढकने में वर्त को, तो वो तो हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r यहाँ पे क्या है कि रेडियस है, त्रिज्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड हो गई त्रिज्या। तो वर्त का क्षेत्रफल अपने पास में है, बेलन का आयतन निकालना, जैसे एक वर्त ऊपर है, दूसरा वर्त मैंने और बना दिया यहाँ पे, और इन दोनों में ऊंचाई को जोड़ दिया h। ऊंचाई को जोड़ते ही क्या बन जाता है, ढोल ड्रम बन जाता है। तो बेलन का आयतन वर्त का क्षेत्रफल में गुणा करवा देंगे h से, हाइट से, ऊंचाई से, तो फॉर्मूला बनेगा बेलन का आयतन का πr² h। अब बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल, जैसे ये एक पेन है, ये अभी बेलन ही है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक का जिल्द मेरे को लगाना एक कोटेड में, इसको यहाँ से मैंने शुरू करके यहाँ तक इसको एक बार ढक दिया। जो पेपर इसमें यूज हुआ लगा है वो होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसके आगे अपन लेंगे बेलन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल। जैसे अभी मैंने बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल लिया, तो इसके चारों तरफ लगा, वक्र में लगा, गोलाकार में लगा। अब ऊपर वाला पार्ट यहाँ से ढका नहीं और इधर से भी ढका नहीं, तो इधर ये वर्त है, सर्किल है, एक तो इधर ढकेंगे और एक इधर ढकेंगे और एक इधर ढकेंगे, तो पूरा हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ढक जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ये होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला रहेगा। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और h+r लिख लेंगे, 2πr ब्रैकेट h+r।
तो फॉर्मूला तैयार हो गया अपने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन लेंगे बेलन, खोखले बेलन का आयतन। एक बेलन है और उसके अंदर एक और पाइप के अंदर दूसरा पाइप डाल लेते हैं, तो वो बनेगा खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, ये अपन को याद है फॉर्मूला बेलन का आयतन का। तो इसमें क्या होगा कि एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है, तो इसके अंदर त्रिज्या है, जो छोटी वाली त्रिज्या R, बड़ी वाली त्रिज्या लेंगे R1 और छोटी वाली लेंगे R2। तो खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई एच को ले लेंगे बार और ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। अब लेंगे अपन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट H माइनस R1 प्लस R2। बेलन हो गया आपके कंप्लीट, घन हो गया कंप्लीट और घनाभ भी हो गया। अब बचे हैं दो ही, गोला और शंकु। तो गोले के फॉर्मूले नेक्स्ट